सुप्रभात दोस्तों। टाइम हो रहा है इस वक्त 7:30 बजे का। 7 बजे मेरी आंख खुल गई थी। प्लान तो मेरा 6 बजे का था, लेकिन 7 बजे आंख खुली हो ही जाता है पहाड़ों में। तो 7:30 बज चुके हैं अभी उठते उठते। अब आगे का आज दिन है सोमवार का। तो सोमवार का दिन है, सोमवारी बाबा जी के दर्शन करने हैं, उनके मंदिर, उनके आश्रम में जाना है। बहुत ही पवित्र मंदिर है। तो ठीक है, फटाफट करते हैं आगे की तैयारी। नहाते हैं, धोते हैं, फिर निकलते हैं अपना। इस वक्त मैं जिस पेड़ के नीचे हूँ, ये है अनार का पेड़। पहाड़ों में इनको दाड़िम बोला जाता है, दाड़िम। तो ये अनार का पेड़ है और दिन भर जो जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं सब बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे सैम डानागुलजी मंदिर के यहाँ पे, उनके दर्शन करने के लिए, जिस तरह मैंने कल बताया था। फिर उसके बाद सोमवारी बाबा जी के दर्शन करके एक दो जगह जाना है रिश्तेदारी में। फिर उसके बाद आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ सब कुछ शेयर करूँगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सैम गोलू महाराज जी के मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। टाइम हो गया है 9 बजे का। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों में। अभी इस वक्त धूप है यहाँ पे, लेकिन 1 बजे के बाद यहाँ पे छाँव हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ से धूप आई है पूरब की तरफ से। अब पश्चिम 1 बज जाएगा तो यहाँ पे धूप बंद हो जाएगी। देखिए रास्ता पहाड़ों का, नीचे नदी। पहाड़ों में देखिए इन्हीं का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ाई होती है दोस्तों। आखिरकार मैं पहुँच ही गया सैम डानागुलजी महाराज जी के दरबार में, उनके मंदिर में। देखिए दोस्तों कितना विशाल पेड़ है। एक नज़र इस पेड़ पे भी डालिए। देखिए दोस्तों टहनी कितनी निकली हुई है, 5 6। दोस्तों सैम देवता जी गोलू महाराज जी के ही स्वरूप हैं। आपने देखा ना अंदर कांट के घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो सैम देवता जी हैं जो ग्राम के देवता होते हैं, पूजे जाते हैं, और गोलू महाराज जी के ही स्वरूप हैं वो। तो सैम देवता जी की पूजा कीजिए या गोलू महाराज जी की पूजा कीजिए, बात एक ही है। मंदिर के बगल में ही देखिए आलू की खेती है, पूरे आलू लगे हुए हैं यहाँ पे। और कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। बहुत उम्दा हवा चल रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ों का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। 30 तारीख है कल, 30 तारीख को अलर्ट बता रखा है बारिश का। काफल है दोस्तों, देखिए अभी इस जगह को पका नहीं है। पदमपुरी साइड में काफल पूरी तरीके से नहीं पका है, लेकिन आप ऊपर को जाते हैं अल्मोड़ा से कौसानी बागेश्वर की तरफ, तो वहाँ पूरी तरीके से पक के ख़त्म भी हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स सोमवार का दिन और मैं पहुंच चुका हूं सोमवारी बाबा जी के मंदिर में, उनके आश्रम में। बहुत ही पवित्र है। अभी नदी है बीच में, दिखाता हूं मैं आपको। प्रसाद के लिए, चढ़ावे के लिए मैंने बाहर से ले लिया था। बाहर एक दुकान है तो वहीं से बताशे और धूप रख लिया है मैंने। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सैम देवता जी के मंदिर के बाद मैं सीधे पहुंच चुका हूं सोमवारी बाबा जी के मंदिर में। सोमवार का दिन है, सोमवारी बाबा जी के दर्शन करते हैं। और पीछे देखिए गाय माता। मंदिर की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आपको भैरव जी का मंदिर मिलेगा। तो दोस्तों मैं देखिए उस मार्ग से आया, मंदिर सामने भैरव जी का। फिर एक रास्ता ये जा रहा है, ये शायद आश्रम की तरफ जा रहा है, वो पीछे आश्रम है। अभी डिटेल तो पता नहीं है, क्योंकि मेन द्वार तो इधर बंद लगा है, ताला लगा हुआ है। देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं। बगल में ही देखिए गौशाला है यहाँ पे। मंदिर के अंदर जाने का मुख्य मार्ग यही है, लेकिन अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कोई पुजारी हो यहाँ पे, कोई सेवक होंगे। जय इतवारी बाबा महाराज जी की। सामने प्रतिमा लगी है श्री श्री 108 इतवारी बाबा प्रीतम बाबा जी की। तो फ्रेंड्स इतवारी बाबा जी महाराज जी के बगल में ही जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी है, यहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ है। देखिए महादेव जी का। यहाँ कांवड़ भी चढ़ाया जाता है, पीछे भाई बता रहे हैं मेरे। हाँ ऊपर देख सकते हैं आप। एक छोटी सी गुफा देखिए, पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी गुफा बनाई गई है, फूल अर्पित करे गए हैं यहाँ पे। अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। सामने देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा लगी हुई है दोस्तों। जय माता। ओम नमः शिवाय।
जय संत बाबा सोमवारी महाराज जी की। तो फ्रेंड्स देखिए, सामने सोमवारी बाबा जी की प्रतिमा वहाँ पे विराजित है। सामने सोमवारी बाबा जी की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बगल में नीचे देखेंगे आप धूनी है। उत्तराखंड में अनेक विलक्षण संत हुए हैं, ऐसे ही थे सोमवारी बाबा। उनके जन्म के बारे में ठीक से पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि पश्चिमोत्तर प्रांत के दादन खां में सन 1808 में उनका जन्म हुआ था और 1926 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उत्तराखंड में बाबा जी की बहुत मान्यता है। वह किस श्रेणी के सिद्ध संत थे, वह इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने उनके नाम का आश्रम कांकड़ी घाट में बना रखा है। सोमवारी बाबा कुमाऊं में कोसी नदी के किनारे रहा करते थे। शरीर बोध इतना भी नहीं कि गर्मी, सर्दी, बारिश, यहाँ तक कि कुटिया की भी आवश्यकता हो। 19वीं सदी की बात है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो एक अंग्रेज अधिकारी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ में कोसी नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए आया। तो बाबा जी बगल में रहते थे कोसी नदी के। तो अंग्रेज के अधिकारी को पता चला था कि तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, नदी में बहुत बड़ी मछलियाँ हैं। तो उसे पकड़ने के लिए उसने चारा लगाया। तो उस वक्त बाबा जी के साथ कुछ नागा साधु भी बैठे हुए थे। तो बाबा ने मछलियाँ पकड़ने पर रोक लगाई हुई थी। तो नागा साधु अपना त्रिशूल लेकर उन पर हमला करने के लिए जब आगे बढ़े, तो बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि परेशान क्यों होते हो, भगवान सबका रक्षक है, उस अंग्रेज को अपना काम करने दो। तो सुबह से उसने चारा लगाया मछलियों को पकड़ने के लिए, लेकिन शाम तक एक भी मछली उस जाल में नहीं फंसी। जब शाम तक एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी तो उसको बड़ी निराशा हुई। फिर स्थानीय कर्मचारी ने बताया कि ये सब बाबा का ही प्रताप है, इसलिए एक भी मछली नहीं फंसी है जाल में। इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों ने अपना जो टेंट लगा रखा था, रात भर उनके टेंट में अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। फिर सुबह अंग्रेज ने बाबा जी से मिलने की इच्छा जताई। तब बताया, किसी कर्मचारी ने बताया कि आपको अनुमति लेनी होगी उनसे मिलने के लिए। अंग्रेज ने अपना आदमी भेजकर बाबा जी से अनुमति मांगी। बाबा भी मिलने के लिए राजी हो गए। अंग्रेज को पता था कि भारतीय संत से मिलने के लिए प्रसाद चढ़ावा ले जाना पड़ता है। तो अंग्रेज ने पास के गांव से ही कुछ सूखे मेवे, फल फूल लिए और बाबा जी के पास चल पड़ा। बाबा जी ने प्रसाद लेकर उस अंग्रेज से कहा, इसको मछली को जाकर खिला दीजिए, मछलियों को खिला दीजिए। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। वो प्रसाद लेकर मछलियों के पास गए, मछलियों के लिए चारा रखा, उन्होंने प्रसाद रखा वहाँ पर। लेकिन हैरानी की बात तब हुई कि एक भी मछली उस चारे को खाने नहीं आई। मछलियाँ सूंघती और वापस पीछे भाग जाती। तो ये देखकर अंग्रेज और भी निराश हो गया। फिर वो दोबारा से बाबा के पास आए, बाबा से कारण पूछा। तो बाबा ने बोला कि देखिए, भारत आपका गुलाम है, मछलियाँ आपकी गुलाम नहीं है। प्रेम भरे हृदय से खिलाइए, मछलियाँ जरूर चारा खाएगी। तो अंग्रेज ने ऐसे ही किया और देखते ही देखते वहाँ मछलियों का झुंड लग गया। चारा पूरा खत्म हो गया, पूरा चारा खा लिया मछलियों ने। जब अंग्रेज वापस लौट कर बाबा जी के पास आए तो उनसे पूछा, तो बाबा जी ने बताया, देखिए ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम की शक्ति है। सोमवारी बाबा के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था, बाबा के पास कुछ भी नहीं था, खुद भी लंगोट में रहते थे। लेकिन जो भी श्रद्धालु बाबा के पास आते थे, उनके भोजन की व्यवस्था बाबा कर देते थे। फिर चाहे श्रद्धालु कितनी भी संख्या में क्यों न हो, भोजन की व्यवस्था की कमी कभी नहीं होती थी। कालसा नदी के तट पर बने इस खूबसूरत सोमवारी बाबा मंदिर के आपको दर्शन अपने जरूर करने चाहिए अपने जीवन काल में दोस्तों। सोमवारी बाबा मंदिर के जस्ट बगल में आप देखेंगे, यहाँ पर यज्ञ वगैरह होता होगा, धूनी रमाई जाती होगी, कभी कोई विवाह भी संपन्न होता होगा। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत है दोस्तों। और बगल में ही देखिए, यहाँ पे आई थिंक कीर्तन वगैरह होता होगा। अभी मेरे को पूरी डीपली तो पता नहीं, लेकिन कीर्तन वगैरह के लिए ही होगा या फिर कभी भोग बनता होगा, उसके लिए ये स्पेस दिया गया है सर। श्री हनुमान मंदिर है। ये सामने बाबा जी की कुटिया है, जो यहाँ पे देखभाल करते हैं, जो यहाँ मंदिर की सेवक हैं। ये एक छोटा सा दफ्तर बनाया है। सोमवारी बाबा से जुड़ी बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हैं, जो बताती हैं कि संसार केवल उतना ही नहीं जितना हमें दिखाई देता है। भारतीय संतों का जीवन गाथाएं अनंत की खोज की ओर इशारा करती हैं और सहायक सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, टाइम भी हो गया है 12:30 बजे का। द टेम्पल ट्रैवलर आपको यूं ही मिलता रहेगा अपनी नई नई वीडियोस पे, नई नई जगहों पर, नए नए मंदिरों के साथ में जानेंगे हर एक मंदिर के बारे में। तो प्लीज़ अपना और अपनों का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।
दोस्तों उस तरफ को पड़ेगा आपका धानाचूली, मुक्तेश्वर। ये जिस इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है पदमपुरी, और देखिए ये पूरा धारी इस तरफ को पड़ेगा। नज़ारा देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं। जितना भी ये गहराई है यहाँ बहुत तगड़ा ठंडा होता है। और सामने वहाँ पे पेड़ों के बीच में जो सुबह मैं मंदिर गया था, सैम देवता जी का मंदिर, वो उधर ही है। वो देखिए डिग्गी भी देख पा रहे होंगे आप, तो मंदिर उधर ही है।